नंबर सिस्टम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसी में देखते हैं कुछ पॉइंट्स और बाकी है अपने, उसको भी कंप्लीट करते हैं। देखिए, जो इंटीजर्स होते हैं उसमें से कुछ इंटीजर्स ऐसे होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, लाइक 0, 2, 4, 6 प्लस माइनस। ये इंटीजर्स, these integers are divisible by 2. These are called even numbers. ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं उनको कहा जाता है इवन इंटीजर्स। सिमिलरली जो 2 से डिविजिबल नहीं है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, that are odd integers. तो ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं इवन इंटीजर, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड इंटीजर। इंटीजर्स के भी हम 2 पार्ट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4 जहां से हमने आज पढ़ना शुरू किया था, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है इसका 1, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है और वो है 1। इसके बाद में मतलब यदि हम ऐसा नेचुरल नंबर लें जो ग्रेटर देन 1 हो, 1 से ग्रेटर नंबर 2, 3, 4, 5, तो उनके अगेन 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को कहा जाता है प्राइम नंबर और दूसरे पार्ट को कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो नेचुरल नंबर के 3 पार्ट हो गए, 1 प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? ऐसा नंबर जो या तो अपने आप से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, उस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसा मान लीजिए p प्राइम नंबर है तो p के केवल 2 फैक्टर होंगे, एक p इटसेल्फ और दूसरा 1। कुछ प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर है। इन सभी के जैसा हम यदि 5 देखें तो 5 के फैक्टर क्या है? एक 1 और दूसरा 5। कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? जिसमें खुद के 1 के अलावा कोई और फैक्टर भी हो तो उसको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6, 4 के फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 4 है और उसके अलावा 2 भी इसका फैक्टर है। 6 के फैक्टर 1, 2, 3, 6 ये सब इसके फैक्टर है। तो ये कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर। मतलब एक नंबर n को कंपोजिट नंबर हम कब कहेंगे? जब वो खुद से डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो और किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल हो, तो वो कंपोजिट नंबर। तो नेचुरल नंबर के हमने 3 पार्ट कर दिए। इसमें से देखिए ये जो पार्ट है प्राइम नंबर, इस प्राइम नंबर का यूज कई जगह किया जाता है। जब हम अलजेब्रा का डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत जगह इसका यूज होगा। तो प्राइम नंबर के बारे में हम थोड़ी जानकारी और लेते हैं। देखें, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम, इसकी डेफिनेशन लिखिए। टू नंबर्स आर said to be co-prime if their HCF is 1। HCF के प्लेस पर आप
जीसीडी भी यूज कर सकते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों का मीनिंग सेम होता है। सो 2 नंबर को हम कोप्राइम कब कहते हैं? जब उनका जीसीडी या एचसीएफ 1 होता है। जीसीडी फाइंड करने का मेथड आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। देखिए, मान लीजिए आपको 6 और 15 का जीसीडी फाइंड करना है। 6 और 15 का जीसीडी, 6, 15, ये प्राइम फैक्टर मेथड, 2, 3, 15, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1, 5, 5 से डिवाइड करने पर 1, 1। दोनों को एक साथ लिखा है हमने, तो ये कितना हो गया? 2, 3, 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया? 30। तो ये होता है इसका एलसीएम। 2 टर्म होती है, आप जानते हैं, एक एलसीएम और दूसरा एचसीएफ। जब एलसीएम फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? दोनों को एक साथ लिखते हैं। अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए 6 के अलग फैक्टर कीजिए, 2, 3, 1, और 15 के फैक्टर 3, 5। सो 6 के फैक्टर क्या क्या हो गए? एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है, 1, 2, 3। ऐसे ही 15 के फैक्टर क्या क्या है? 1, 3 और 5। 15 के फैक्टर 1, 3, 5, 6 के फैक्टर 1, 2, 3। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 का ऑब्वियस दोनों में कॉमन रहता ही है। 1 के अलावा और कौन सा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है? वो है 3। सो 6 और 15 का जीसीडी हो गया 3। दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों के फैक्टर फाइंड कीजिए और दोनों फैक्टर में जो कॉमन रहेगा वो उसका जीसीडी होगा। जीसीडी फाइंड करने का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 12 एंड 30। 12 के फैक्टर 2, 2, 3। 30 के फैक्टर 2, 3, 5। सो 12 के फैक्टर कौन से हो गए? 2, 2, 3। 30 के फैक्टर 2, 3, 5। 1 ऑब्वियस दोनों में रहता है, तो ये कॉमन हो गया दोनों में 2। और कौन सा कॉमन है? 3 भी कॉमन है। सो 2 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है। इस तरह से इनका जीसीडी कितना हो गया? 2 इंटू 3 यानी 6। सो 12 और 30 का जीसीडी होता है 6। ये मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, थोड़ा अच्छे से सीख लीजिएगा, आगे हमें जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। एलसीएम बड़ा कॉमन है, बहुत बार आप यूज करते हैं, तो उसके बारे में नॉलेज होगा, इसलिए ज्यादा एग्जांपल नहीं देख रहे हैं उसके। और एक एग्जांपल देखिए जीसीडी का। सपोज 17 और 10, इसका जीसीडी निकालना है। 17 के फैक्टर 1 एंड 17 और 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 एंड 5। सो दोनों के कॉमन फैक्टर देखें तो 1 सब में रहता है, इसलिए 1 भी ले सकते हैं। अभी यहां पर कॉमन फैक्टर देखें 17 और 10 का, तो कितना मिल रहा है? 1। मतलब जीसीडी ऑफ 17 एंड 10 इक्वल 1। इसका मतलब क्या होगा? 17 एंड 10 आर कोप्राइम। याद रखें, कोप्राइम का ये मतलब नहीं होता है कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। कोप्राइम मतलब जिनका जीसीडी 1 हो वो नंबर कोप्राइम। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया कोप्राइम का। दूसरा एग्जांपल और देखते हैं अभी अपन। 5 और 9।
5 एंड 9, 5 के फैक्टर 1 5, 9 के फैक्टर क्या होंगे 1 3 3, कॉमन फैक्टर कौन सा होगा 1, तो 5 और 9 का जीसीडी 1 है, इस कारण से 5 और 9 कैसे हो गए कोप्राइम। तो जिन दो नंबर्स का जीसीडी 1 होता है वो कोप्राइम होते हैं। रिमेंबर एक वर्ड और है जिसका यूज होता है, ये वर्ड होता है ट्विन प्राइम्स। सुना होगा आपने इस वर्ड के बारे में, ट्विन प्राइम। देखिए ऐसे दो प्राइम जिनका डिफरेंस 2 हो, 2 प्राइम नंबर्स their difference is 2 are called twin primes. Example 11 13, 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर हैं और उनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 2, so these are twin prime। और देखें 17 19, 17 और 19 का डिफरेंस कितना है 2, so ये कैसे नंबर हो गए ट्विन प्राइम्स। 29 31 ये क्या हो गए ट्विन प्राइम्स, राइट। तो देखिए इस तरह की बेसिक चीजें है जो हमें पढ़ना है। आज के लिए इतना इनफ है। कल हम क्या करने वाले हैं, अभी तक जितना पढ़ा है हमने, अब इसका यूज किस तरह से करना है। तो यूज करने के लिए बताएं आपको, ये जो अभी तक हमने पढ़ाया है इसका यूज हम किस किस चीजों में करेंगे। इनइक्वालिटी, अभी जो अपने सामने टॉपिक्स है वो है इनइक्वालिटी, उसके बाद में मॉडुलस और उसके बाद में आता है लॉगरिथम। ये 3 टॉपिक है जो अभी अपने इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कल हम इन टॉपिक को डील करेंगे, इनइक्वालिटी, मॉडुलस और लॉगरिथम। अभी तक जितना पढ़ाया है उसको आप एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए, बाकी कल। थैंक यू।